तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा, क्या कहा मुझसे एक बार, कि जो है इस समय सुखी वही है जो खाली बैठकर यानी कि जो कुछ भी नहीं करते हैं और जो है आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो ही आज सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसमें जो है दोष खोजने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को जो है बढ़ा चढ़ाकर क्या करके दोषों को यानी कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और दोष किसमें नहीं होते, यही कारण कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और जो है गुणी आदमी बहुत ही कम दिख रहे हैं। यानी कि हर कोई आदमी एक दूसरे में कुछ ना कुछ दोष निकालता है, यानी कि अपने आप को सबसे अच्छा मानता है। अगर यही दोष की जिंदगानी रही यानी कि दोषी आदमी बहुत ज़्यादा रहे तो एक ये बहुत ही बड़ी यानी कि चिंता की बात है। समाज के लिए जो है बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो है हर व्यक्ति के अंदर यानी कि गुणी तो कम रह गए और दोषी आदमी जो है ज़्यादा हो गई। ये एक चिंता का विषय बन जाएगा। तो क्या यही भारतवर्ष है जिनका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्योंकि गांधी ने ये कहा था कि मेरे भारत में हर एक आदमी जो है गरीब नहीं रहेगा, एक जैसा रहेगा और जो है किसी भी गरीब की आंखों में मैं आंसू नहीं देखूंगा, यानी कि हर एक गरीब की आंखों से जो है मैं आंसू पोंछ लूंगा। तो गांधी जी ने ये भी सुक्ति एक कही थी कि हर एक आदमी की आंखों से जो है मैं आंसू सोख लूंगा, यानी कि उसके आंख में आंसू कभी भी आने नहीं दूंगा। यानी कि मेरे भारत एक ऐसा भारत होगा जो है यहाँ पर सभी समान अधिकार जो है सम्मान से जिएंगे, समान अधिकार प्राप्त करेंगे और यह गर्व करेंगे कि मेरा भारत वर्ष है। कोई भी जो है छुआछूत नहीं रहेगी, अमीरी गरीबी के जो है मन में भेदभाव नहीं रहेगा। तो गांधी जी का कहने का तात्पर्य, गांधी जी का बेटा सपना ये था कि मेरा भारत ऐसा भारत होगा, मैं ऐसे भारत का जो है निर्माण करूँगा। तो जो है गांधी जी के समय तो जो है काफ़ी हद तक सुधार हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर भ्रष्टाचार अधिक फैल गया है और जो है हर व्यक्ति अपने आप को ही अच्छा मानता है। तो गांधी जी का सपना क्या था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो है महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के कहर में जो है डूब गया है? किसका था ये भारत? यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जी और महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की किस अतीत के कहर में जो है ये डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सुख ही गया। यानी कि सब कुछ जो है क्या इसमें सारा ये इनके आदर्शों जो इन्होंने अपने आदर्श सिखाए थे, इन्होंने अपने आदर्श सिखाए थे जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय जी ने और जो है महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के जो हैं ये सारे इन्होंने ये कहा है कि जो है मेरे भारत के सारे आदर्श क्या सभी जो है भूमि में मिल गए हैं। सभी मिट्टी में भूमि में मिलना यानी कि सभी मिट्टी में मिल गए हैं, उनका असर जो है सारा ही खत्म हो गया है। जो उन्होंने एक अच्छे भारत की संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की जो है स्थापना की थी। तो जो है मानव महासमुद्र क्या सूख गया है कि मानव का जो है अच्छे आदमी का समुद्र क्या सूख गया है, ये भी उन्होंने कहा है। मेरा मन जो है कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत की जो है उनका मानना ये भी है कि ऐसा नहीं हो सकता
जो हमारे गहन मनीषी थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने एक भारत के सपने को संजोया था, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि ऐसा भी भारत बन सकता है। कैसा भारत की चर्चा कर रहे हैं? एक भ्रष्टाचार, जमाखोरी, लूट खोट, झूठ फरेब की ज़िंदगी जीने वालों को जो है बेटा ऐसा कहा जा रहा है कि मैं ऐसे भारत का जो है चर्चा भी नहीं कर सकता कि ऐसे भारत का भी आगे निर्माण होने वाला है। तो यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से और मेहनत करके जीविका चलाने वाले यानी कि निधि, यानी कि जो अपना पेट पालते हैं, मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, अपने खाने की 2 रोटी कमाते हैं, तो और भोले भाले हैं, श्रमजीवी यानी कि मेहनत करने वाले जो हैं आजकल पिस रहे हैं, और झूठ जो है और फरेब का रोजगार करने वाले जो हैं बेटा फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोलकर चोरी डकैती और जो है जमाखोरी, भ्रष्टाचार आदि करते हैं, वही आज फल फूल रहे हैं। जो ईमानदार लोग हैं उनको जो है वे पिस रहे हैं, उनको जो है एक टाइम की रोटी भी अच्छी तरीके से नहीं मिल रही। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वे अच्छा खाना नहीं खा सकते। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। भीरू और बेबस लोग ने जो है उनको कहा है, यानी कि जो डरपोक है, भीरू मीन्स डरपोक और बेबस यानी कि मजबूर। तो जो डरपोक हैं और बेबस हैं और जो है उन्हीं के ऊपर जो है सारी ये हिस्से पड़ी हैं। क्या सच्चाई केवल भीरू और बेबस के हिस्से पड़ी है कि वो सच्चाई से काम करे, झूठ ना बोले, ईमानदारी से कमाए और एक मार्ग पर चले, सही मार्ग पर चले? क्या भीरू और जो है भीरू यानी कि लाचार बेबस आदमियों के हिस्से ही ये सब कुछ पड़ा है? क्या उनको डरपोक, भीरू मीन्स डरपोक, भीरू मीन्स डरपोक और जो है यही यानी कि बेबस मजबूर कि जो है गलत रास्ते पे नहीं चलता। ईमानदारी को जो है मूर्खता का पर्याय भी समझा जाने लगा है। जो ईमानदार लोग हैं, जो हेरा फेरी नहीं करते हैं, उनको जो है मूर्ख समझते हैं लोग कि ये मूर्ख है, ना कुछ नहीं पता है, लेकिन उनको पता सब कुछ होता है। सच्चाई केवल तो इस प्रकार जो है ऐसी स्थिति जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था जो है हिलने लगी है। कैसे कि जो है ये ऐसा समय आ गया है, इसके समय जो है ईमानदारी करनी चाहिए या हमें बेईमानी करनी चाहिए, यानी कि उनकी आस्था भी जो है डगमगाने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को जो है बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। इसने भारतवर्ष ने जो है भौतिक वस्तुओं को, सुख सुविधाओं को जो है अधिक कभी भी इतना महत्व नहीं दिया है भौतिक वस्तुओं को। तो उनको जो है अधिक महत्व नहीं दिया है और उसकी दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है और जो मनुष्य है उनके अंदर जो है उनके आंतरिक गुण में जो है यह स्थिर भाव होकर बैठ गया है। वही चरम और परम है। लोभ मोह और काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। स्वभाव से ही जो है देखो हर किसी को लोभ होता है पैसे कमाने का, या किसी भी तरीके से अगर पैसा कमा लिया जाए तो और इच्छा करने लगती है, तो ये एक तरीके से लोभ हो जाता है। मोह भी होता है अपने घर से, अपने परिवार से कि इनके लिए जो है कमाया जाए, इनके लिए ये कर दिया जाए, इनके लिए वो, तो ये मोह हो जाएगा। काम क्रोध तो आदि जो है विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में ही विद्यमान रहते हैं, पर इन्हें प्रधान शक्ति जो है मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को जो है उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। क्योंकि हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए, क्रोध से नहीं करना चाहिए। हमें जो है क्रोध पर नहीं
काम पर जो है विचार करके आगे इस पर जो है कार्य करना चाहिए। हमें जो है इस पर क्रोध पर अपनी बुद्धि को जो है उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। हमें क्रोध पर अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, जो है सोच समझकर हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। भारतवर्ष ने जो है कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, किसको, जो बुरा आचरण करते हैं पूरे भारत में हैं, जो गलत काम करते हैं उनको भारत में जो है उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है कि उनको जो है संयम बरतने के लिए इसी के बंधन में बांधकर जो है हमेशा रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह को जो है ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। जो है इनको, जो गरीब है उनको भी एक टाइम का भोजन चाहिए, जो बीमार हैं उनको भी दवाई की आवश्यकता पड़ती है, और जो गुमराह हो गया है उनको ठीक रास्ते पर ले जाने वाले उपायों की उपेक्षा जो है हमें करनी चाहिए, यानी कि उन्हें जो है सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। उनकी उपेक्षा यानी कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो गुमराह करते हैं लोग। तो हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। किसको ठीक करने के लिए? दरिद्र जनों को, जो कि हमें गुमराह करते हैं और गलत मार्ग सिखाते हैं, इनके लिए जो है कोटि कोटि यानी कि इस तरीके से दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के अनेक कायदे कानून भी बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से जो प्रेरित कर सके, उन्हीं को जो है अच्छे तरीके से उन्हें प्रेरणा दे सके, ज्ञान दे सके, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि जिन लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि दूसरों को जो है अच्छी सीख दे, वही जो है सारे कायदे कानून भूल जाते हैं और यहाँ तक कि अपने आप को जो है अपनी सुख सुविधा की ओर जो है वे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है और आज एकाएक यानी कि कानून और धर्म के अंतर जो है कर दिया गया है। भारतवर्ष का यानी पूरे भारत में जो है सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है और आज यानी कि एकाएक कानून जो है और धर्म के अंतर कर दिया गया है और धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को जो है दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग हैं धर्म भीरू अभी मैंने आपको बताया था कि डरपोक, कौन है भीरू? डरपोक। भीरू किसको कहा है? धर्म भीरू, यानी कि जो धर्म को चलाने वाले ही डरपोक हैं, वे कानून की त्रुटियों से जो है लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो धर्म जो है कानून की त्रुटि यानी कि गलतियों से जो है लाभ उठाने में वे कमी नहीं करते। कौन? जो धर्म के भीरू हैं, जो धर्म चलाने वाले हैं, यानी कि जो हमारी कहने का तात्पर्य जो आज के जीवन में जो हमारी सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, उस पर भी ये दिखावन किया गया है। तो इसमें जो है बेटा लेखक ये कहना चाहता है कि जो है हमें जो है अभी निराश नहीं होना चाहिए, अभी जो है अपने आप को सुधारने में और इन लोगों को सुधारने में समय लगेगा और जो है हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपने ईमानदारी के रास्ते पर कार्य करते रहना चाहिए। जो ईमानदार रहेगा
तो इस प्रकार जो है मेरा मन जो है हमारा मन निराश नहीं होना। देखो ये तो मन में आता है कि ये लोग कुछ करते भी नहीं है, कहाँ से पैसा उठ रहे हैं, यहाँ तक कि बेटा डुप्लीकेट अपनी जो है ये बनवाकर इसमें क्या बनवाकर कि जो है पढ़े लिखे हम इतने हैं, ये हैं, हमने ये किया है, यानी कि डुप्लीकेट जो है डिग्रियां बनाकर फर्जी कागजात बनवाकर जो है लोग आजकल हमारे बहुत ही हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हम आसपास भी देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आसपास भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कौन सी क्लास में? एक क्लास में सब्जेक्ट हिंदी, क्या निराश हुआ जाए। हमने इस पाठ के जो है थोड़ी रीडिंग की है, आप भी इसको टिक कर लेंगे यहाँ तक कि हमने रीडिंग की है। इसके बाद जो है हम कल रीडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही है।